Hello, hello. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and यहाँ पे हम लोग आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम कोटा टू ऑल ओवर इंडिया, राइट. सो द कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग, आप सबको पता है 6 to 8 ओलम्पियाड्स, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन. तो आप ये सब के बारे में जानते हैं, मैं बताती भी रहती हूँ, राइट चिल्ड्रन. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सी मैं हैंड सैनिटाइज कर रही हूँ बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट दीज डेज टू डू इट, राइट, टू कीप योर सेल्फ हेल्दी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन. सो येस, सो चिल्ड्रन येस, हम लोग वापस आते हैं इसके अंदर. तो मैं ये बता रही थी कि हम लोग किस तरह से लाइक आर एम इज़ लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड. तो वो आप लोगों की हेल्प के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा चिल्ड्रन, क्योंकि हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं क्वालिटी लेवल एजुकेशन आप लोगों को देने की. बट जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बच्चों तक और लोगों तक शेयर नहीं करेंगे, तब तक ये किस तरह से पॉसिबल होगा, राइट. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन कि यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स, मैनी मोर पीपल दैट यू नो, राइट. आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा चिल्ड्रन. आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली रिविजन कर रहे हैं. आई होप कि आपने एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों सबमिट कर दी है गूगल क्लासरूम के ऊपर, एंड अभी तक नहीं करी तो अब तो कर ही दो, राइट. सो हमने लास्ट टाइम तक में जो चारों लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि भाई इसके अंदर बेसिक्स क्या होते हैं. तो अब जिसने नहीं पढ़ा है ये चैप्टर, जिसे लगता है कि भाई आता है बहुत अच्छे से, तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है लेक्चर. क्यों? क्योंकि हम लोग इसके अंदर जो की पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर रहे होंगे. तो जिन्हें आता है उनका रिविजन हो जाएगा, और जिन्होंने पूरा लेक्चर अटेंड किया है उनके लिए भी ये बहुत अमेजिंग चीज़ है. क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा चिल्ड्रन कि अगर कहीं कोई पॉइंट छूट गया होगा या नोट्स नहीं प्रिपेयर हुए होंगे तो वहाँ पे वो पॉइंट लिखने में आ जाएगा, राइट. सो मूविंग ऑन, दिस इज़ आवर अमेजिंग टीम जिसके बारे में आप सब जानते हैं. हम सब के लेक्चर्स प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग देख ही रहे हैं. जो नहीं देख रहे हैं वो देखना स्टार्ट करें. आपकी क्लास की प्लेलिस्ट जो है वो क्लास वाइज बनी हुई है चिल्ड्रन, क्लास के अकॉर्डिंग बनी हुई है. दिस इज़ अबाउट मी. आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी, सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स. सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ आवर्स. दिस इज़ आवर टेलीग्राम चिल्ड्रन. So if you, since आज का जो लेक्चर है that is for class 6th obviously, so TTB06 is what you are supposed to search on Telegram. आपको उसको डाउनलोड करना है, आपको सर्च दिस एड्रेस एंड देन यू विल बी ज्वाइन, मतलब वहाँ पे ज्वाइन कर लेना उसको, राइट चिल्ड्रन. सो गुड पार्ट इज़ दैट अगर आपका कोई भी जैसे लाइक द टाइम टेबल इज़ मेड, जैसे स्कूल वगैरह में आपको टाइम टेबल मिलता है उसी तरह से यहाँ पर भी प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो हो रहा है. एंड लाइक ऑल द लेक्चर्स यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर ऑल द लेक्चर्स, एंड सो नन ऑफ योर लेक्चर वुड बी मिस्ड. आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा. एंड yes, you will be updated. सारे notifications आपको मिलते रहेंगे चिल्ड्रन. This is our website talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको जो पैकेजेस हैं वो देखने मिल रहे हैं चिल्ड्रन. सो पैकेजेस में बेसिकली यू कैन सी दिस इज फॉर 6th standard, सेम इज फॉर 7th and 8th चिल्ड्रन. प्लीज डू लेट योर फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, योर स्कूल फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, एवरीबडी, लेट एवरीबडी नो अबाउट इट कि कितना नॉमिनल चार्जेस है, बिकॉज there are children who are in need, right, कि quality education उन्हें free of cost मिले, and that is what we are trying to do because video lectures are free, you know that. So जो packages हैं children उनका price भी बहुत nominal है. You can see here 9,000, but then when you use my code AV Live, when you use my code children AV Live, तो आपको 30% का discount हो जाएगा on packages, and this is going to be of 6,300. So complete package जो होगा वो 6,300 में आपको मिल जाएगा. उसमें आपको study material मिल जाएगा, जो overall test series है that you are going to get, राइट. उसके अंदर आपको क्यूमुलेटिव टेस्ट, पार्ट टेस्ट, एवरीथिंग, एंड प्री डिफाइंड सिलेबस होगा. सो एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. एंड देन जो भी अदर इंक्लूजन्स है वो सब मेंशन है चिल्ड्रन. एंड स्टिल व्हेन यू फील लाइक कि नहीं यू हैव इनफ स्टडी मटेरियल, आप जिस भी कोचिंग स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको पास है एंड यू डू नॉट रिक्वायर दैट, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पैकेज चिल्ड्रन. यहाँ पर दिस इज जस्ट द टेस्ट सीरीज, सेम थिंग फॉर होल ईयर. सो जो भी बाकी के इंक्लूजन्स हैं, मतलब जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो ऑब्वियसली अवेलेबल होंगे ही से आपके लिए, इवन इफ यू टेक ईदर ऑफ द पैकेज. देन इम्पॉर्टेंटली बाई वीकली क्विजेज आर फ्री चिल्ड्रन. बाई वीकली क्विजेज फ्री हैं, और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दे आर ऑफ ओलम्पियाड लेवल.
सो आई कीप टेलिंग यू दैट प्लीज स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट. एंड आपको वो कहाँ मिलेंगे चिल्ड्रन? ऑन आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in. I keep telling that as well. So yes, start giving them because यहीं से ही आपको पता लगने लगेगा कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है या नहीं, एंड whether you are on the correct path or not. Right children? So yes, this was it about the website children. कुछ और आपकी जो भी queries हैं वो सब यहाँ handle हो जाएगी children. 9549041111 इस नंबर पे. So please call, contact them and like आपकी कुछ भी queries होती है regarding talking textbooks, regarding this website, किस तरह पैकेज परचेज करना है, कैसे आपके पास मटेरियल पहुँचेगा, सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर से मिल जाएगा. Clear है children? So let's move on. Please take the promise and then we'll start with our lecture for today. Revision है basically. Shall we start? चलो. So सबसे पहले we studied about introduction to algebra. Now what did we study about algebra was कि it is similar to arithmetic. मतलब arithmetic में जिस तरह से हम लोग addition, subtraction, multiplication, division करते हैं वो सारे rules इसके अंदर भी लगते हैं. बस algebra में एक नया या एक part क्या है कि it helps us finding the unknown. राइट, जो अननोन क्वांटिटी है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए इट हेल्प्स अस. दैट इज़ वाई वी यूज एल्जेब्रा एंड देन एल्जेब्रा कैन बी यूज एवरीवेयर. मतलब हर जगह हमें एल्जेब्रा देखने मिल जाता है. कहाँ नहीं, हर एक सब्जेक्ट में हम कहीं ना कहीं उसे यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ अननोन हमें हमेशा लाइक फाइंड आउट करना ही होता है. राइट, सो दिस वॉज बेसिक अबाउट एल्जेब्रा. देन व्हाट डिड वी स्टडी? जस्ट अ सेकेंड. देन वी स्टडीड अबाउट द मैचस्टिक पैटर्न. मैचस्टिक पैटर्न में किस तरह से भाई जितना जो आपको पर्टिकुलर वो दे रखा है, आपके पास जो एक लेटर दे रखा है, आपको जो भी बना रखा है, स्ट्रक्चर जो भी बना रखा है, उसके लिए कितने मैचस्टिक्स यूज हो रहे हैं, बस आगे कितने होते जाएंगे उस तरह से उस पैटर्न को डिटेक्ट करना है बेसिकली. मतलब आप पैटर्न को डिटेक्ट कर लो और फिर एल्जेब्रिक फॉर्म में, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है कि आप उसका जनरलाइज फॉर्म लिख रहे हो. राइट, मतलब ये आपने 1 के लिए लिख दिया, 2 के लिए लिख दिया, 5 के लिए लिख दिया, 10 के लिए लिख दिया, मान लो, ठीक है, गिन करके लिख दिया किसी तरह. बट देन फॉर 100 गिनने बैठोगे क्या, उसके लिए आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला चाहिए ना. एक जनरलाइज फॉर्मूला वो कैसे पता लगेगा, वो हम किसकी हेल्प से लिख सकते हैं? एल्जेब्रा की हेल्प से लिख सकते हैं. एक जनरलाइज फॉर्मूला जो ट्रू हो इस तरह के स्ट्रक्चर में, चाहे हम 1000 ही बना रहे हो तो उसके लिए वो ट्रू हो. अब 2 into n इज द क्राइटेरिया. 2 into n जो एक जनरलाइज फॉर्म था, जनरलाइज फॉर्मूला था, वो निकला 2 into n. सो अगर n क्या है? नंबर ऑफ मैचस्टिक्स. सॉरी, 2 into 21 इज नंबर ऑफ मैचस्टिक्स एंड n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एल्स. तो मान लो मुझे 1000 एल्स के लिए निकालना है कि 1000 एल्स में कितनी मैचस्टिक्स लगेगी. अब मैं गिनने तो नहीं बैठ सकती ऑब्वियसली. जो मेरे पास इसका एक फॉर्मूला बना, एक जनरलाइज फॉर्मूला बना, जो मैंने किसकी हेल्प से बनाया? एल्जेब्रा की हेल्प से. तो उससे जो फॉर्मूला बना वो मुझे हेल्प करेगा नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फाइंड आउट करने में. क्लियर है चिल्ड्रन? तो ये तो एक पैटर्न है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. आपको इस तरह के और पैटर्न्स मिल सकते हैं इन द क्वेश्चन. जो हमारा मॉड्यूल है वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे. यू कैन प्रैक्टिस थ्रू सम अदर बुक्स एज वेल. तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि दैट इज द यूज ऑफ एल्जेब्रा, एक जनरलाइज वो बनाने के लिए, वन ऑफ द यूज. राइट, नेक्स्ट देन वी स्टार्टेड अबाउट लाइक जो इंट्रोडक्शन है एल्जेब्रा का, बेसिकली हम लोग ने वो पढ़ना स्टार्ट किया कि भाई एल्जेब्रा होता क्या है, ये हमने देख लिया. बट अब एल्जेब्रा के अंदर आता क्या क्या है? राइट, व्हाट इज बेसिकली, व्हाट डज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ? It consists of many things, literals, it consists of constants, it consists, and they all are attached or they are all are connected together with operators, right? So what are literal numbers? Literal numbers children वो alphabets हैं, English के alphabets हैं जिनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है. लिटरल होना इसीलिए बोला जा रहा है. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज वेरिएबल्स. जो लिटरल नंबर्स हैं उनको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं चिल्ड्रन. अब वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका कुछ भी वैल्यू हो सकता है. उनका लाइक वी कैन give any value to them, right?
सो इसमें बेसिकली क्या है, समटाइम्स लेटर्स रिप्रेजेंट द नंबर्स। सो ये लेटर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को। अब वेरिएबल हम इनको क्यों बोल रहे हैं चिल्ड्रन, व्हाई आर वी कॉलिंग इट वेरिएबल, बिकॉज दे वैरी, देयर वैल्यू वैरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट इज गिवन टू अस। मतलब हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग जो मेरा लाइक अननोन है, अननोन का वैल्यू चेंज होता जाएगा। देखो मैंने वही समझाया था कि भाई किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 आ सकता है, किसी में 1/2 आ सकता है, दैट इज व्हाई दिस x इज नोन एज वेरिएबल, राइट। देन वी स्टडीड अबाउट दिस f इंटू पी इंटू क्यू। सो अब f, p और q, ये तीनों f, p, q के विच आर मल्टीप्लाइड, तो ये f, p, q के क्या हुए चिल्ड्रन, दीज आर इट्स फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक जब हम पढ़ते हैं, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। सच इज द केस विथ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज वेल, राइट। एल्जेब्रा में भी सेम ही चीज़ है। अगर मैं 5 इंटू पी इंटू क्यू कर रही हूँ, दैट गिव्स मी व्हाट, 5pq। मतलब आप इसको एक नंबर नहीं मानोगे, दीज आर इन मल्टीप्लीकेशन चिल्ड्रन। 5.p.q मतलब 5 इंटू पी इंटू क्यू इज रिटन एज 5pq, राइट। अब 5pq को जब आप डिवाइड करोगे 5 से, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट pq। p से डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, q से डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, राइट है चिल्ड्रन। सो दिस इज द बेसिक थिंग कि 5pq आर फैक्टर्स ऑफ 5pq। 5 इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर। अब यहाँ पे इन्होंने फैक्टर्स के बारे में बताया कि 5 जो है वो न्यूमेरिकल फैक्टर है, 5 is the numerical factor and p and q are the literal factors, है ना। न्यूमेरिकल फैक्टर क्यों है, क्योंकि it is a number, it is a numeral and p q are variables, तो इसलिए वो वेरिएबल फैक्टर्स हैं। क्लियर है चिल्ड्रन। तो ये तो हुई एक बात, ये हुई एक बात। फिर हमने पढ़ा था क्या, पावर ऑफ लिटरल नंबर्स। पावर ऑफ लिटरल नंबर्स मतलब जो भी मुझे लिटरल नंबर जो वेरिएबल दे रखा है ना, उस वेरिएबल का पावर मतलब उसके एक्सपोनेंट। जैसे कि यहाँ पे पावर म्हणजे पावर ऑफ लिटरल क्वांटिटीज मीन्स व्हेन अ क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो पावर का बेसिक मतलब यही होता है, पावर ऑफ अ लिटरल नंबर मीन्स, या लिटरल नंबर भी क्यों, पावर ऑफ एनी नंबर। चाहे हम अर्थमेटिक की भी बात करें, पावर ऑफ एनी नंबर मीन्स व्हाट, कि हम उसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, मतलब खुद से ही हम उसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, दैट इज नोन एज पावर, राइट। कि पावर में जो भी नंबर है उतनी बार हम बेस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। सो लिटरल नंबर का पावर का क्या मतलब हुआ कि लिटरल नंबर जो है उसको हम कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। सिर्फ हम जैसे यहाँ पे लिखा x², तो मतलब x कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 बार। 3³ ये तो जैसे अर्थमेटिक है, राइट। अब जैसे y⁴, तो मतलब y खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दैट इज नोन एज व्हाट children, that is known as power of literal numbers, right? So this product is expressed by writing the number of factors into the right of the quantity and slightly raised, right? समझ गए आप, ये slightly raised रहता है, right side रहता है, slightly raised रहता है। Then for example they are showing it m into m has 2 factors, so to express it can be written as m²। मतलब m into m है तो m कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, तो लिख दिया। b कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 स्लाइटली ऊपर राइट साइड में लिख दिया। z कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 टाइम्स, तो z टू द पावर 7 लिख दिया। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, क्योंकि अब 7 टाइम्स z को आप मल्टीप्लाई करो, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, राइट। सो आप सिंपली 7 टू पावर z लिख दोगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि z इज बीइंग मल्टीप्लाइड 7 टाइम्स। क्लियर है चिल्ड्रन। सो दिस वाज पावर ऑफ लिटरल नंबर्स, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द कोएफिशिएंट्स। सो कोएफिशिएंट्स आर व्हाट, दे आर बेसिकली द फैक्टर्स ऑफ द गिवन अलजेब्रिक टर्म, ठीक है। एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रही मैं, टर्म की बात कर रही हूँ, क्योंकि कोएफिशिएंट हर एक टर्म का पर्सनल होता है, वो पूरे एक एक्सप्रेशन का होता है, ऐसा नहीं है ना। तो कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म कंटेनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। सो ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल फैक्टर ही हो, फैक्टर्स 2 तरीके होते हैं। तो कोएफिशिएंट्स भी 2 तरीके से हो सकते हैं। इफ इट इज एक्चुअली सेइंग कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ सच एंड सच टर्म, तब फिर आपको जो साइन है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस भी लिखना है, और सिर्फ जो नंबर है वो ही लिखना है, बाकी की टर्म्स नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने समझाया भी था कि -5ab अगर लिखा है
और वो पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ बी, कोएफिशिएंट ऑफ बी, तो बी को छोड़ करके चिल्ड्रन, बी को छोड़ करके बाकी जितने भी फैक्टर्स आपके पास हैं वो सब लिख दो, 5 -5a, ये सब इसके कोएफिशिएंट हो जाएंगे. बट इफ इट सेज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ बी, अगर वो बोल रहा है सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ बी लिखने के लिए, तो वो क्या होगा चिल्ड्रन, -5 होगा. देन दैट विल बी -5. क्लियर है चिल्ड्रन? आई होप दिस इज क्लियर कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट अगर स्पेसिफिकली पूछ रहा है तो हम लिख देंगे, बट अदरवाइज कोएफिशिएंट क्या होगा, उस पर्टिकुलर फैक्टर को छोड़ करके बाकी जितने भी फैक्टर्स उस टर्म में हैं वो सब उसके कोएफिशिएंट हो जाएंगे. क्लियर है? क्लियर बात है चिल्ड्रन? जैसे mn² p³ दे रखा है, अब इसका अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट फाइंड करना है, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताओ, तो नंबर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं. अदरवाइज कोएफिशिएंट ऑफ p³, मतलब जैसे उन्होंने p³ के लिए पूछा तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है, और अगर वो सिंपली कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं तो p³ को छोड़ करके चिल्ड्रन जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब उसके कोएफिशिएंट हो जाएंगे. क्लियर? mn². सो दिस वाज अबाउट द कोएफिशिएंट दैट वी स्टडीड. ये सब कुछ कोएफिशिएंट था इसके बारे में, है ना. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं ये तो आप समझ ही गए भाई, जो लिटरल फैक्टर्स होते हैं, जो लिटरल नंबर्स होते हैं, दोज आर नोन एज वेरिएबल्स. उनका वैल्यू चेंज होता रहता है. व्हाट आर कांस्टेंट्स? कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनका वेरिएबल चेंज, जिनका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है. राइट तो जैसे जितने भी हमारे जो नंबर्स हैं, राइट नंबर सिस्टम में जितने भी हमारे नंबर्स हैं, बी इट द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ये सब, राइट रियल नंबर्स जो हैं वो सब क्या हैं चिल्ड्रन, दोज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स. राइट तो ये सब हुए हमारे कॉन्स्टेंट. और वेरिएबल क्या हुआ चिल्ड्रन, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है पर क्वेश्चन. दिस वॉज बेसिक अबाउट इट. यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई थी, मैंने लिखवा भी दी थी आपको, ये आप लिख लीजिए. नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस किए थे हमने कुछ यहाँ पर. नेक्स्ट हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है भाई, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ये तो हम समझ गए. हमने देखा कि भाई उसके जो पार्ट्स हैं, जैसे हमने समझ लिया कि भाई लेट्स से लिटरल नंबर्स जो हैं, कोएफिशिएंट्स जो हैं, फैक्टर्स जो होते हैं, ये सब हमने समझ लिया, कांस्टेंट्स हैं. राइट तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक डेफिनेशन अगर मैं बात करना चाहूँ कि एक डेफिनेशन क्या होती है, सो व्हाट इज दैट, इट इज कॉम्बिनेशन, like algebraic expression is a combination of variables and constants which are connected together through mathematical operators, that is plus minus into and divide. ये एक basic definition थी इसकी. right अब इसके अंदर मैंने कुछ और भी समझाया था. this is 5x, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया 5x minus 2y plus 3. राइट अब इसमें एक चीज़ मैंने समझाई थी आपको रिगार्डिंग टर्म्स कि टर्म्स क्या होते हैं. सो चिल्ड्रन 5x, अब मैंने एक ट्रेन का एग्जाम्पल लेकर के समझाया था कि देर इज अ ट्रेन, राइट, एंड ट्रेन कंटेन्स कंपार्टमेंट्स, अलग अलग कंपार्टमेंट्स जो बोगीज होती है अलग अलग, राइट. तो दोज आर टर्म्स, मतलब दिस इज लाइक जो बोगी नंबर 1 है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, राइट. तो इस तरह से 4, 5, 6 एंड 10. अब वो कनेक्टेड चेन से होती हैं. यहाँ पे कनेक्शन किससे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है. तो टर्म्स कब हमें पता लगेगी, अब ये जो सिंगल कंपार्टमेंट है ना चिल्ड्रन, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज अ टर्म. इस पूरे 5x को मैं एक टर्म बोल दूंगी. देन 2y दूसरा टर्म हो जाएगा, 3 एक तीसरा टर्म हो जाएगा. तो टर्म्स जो है ना चिल्ड्रन,
आप टर्म्स को अलग अलग कैसे कर सकते हो? थ्रू प्लस एंड माइनस, राइट? प्लस माइनस के थ्रू आप टर्म्स को अलग अलग कर सकते हो. सो 5x इज वन टर्म, 2y इज सेकेंड टर्म, 3 इज थर्ड टर्म, so and so like that. So 5 is the numerical coefficient or the numerical factor. X is the variable, या आप कह सकते हो कि it is the like literal factor, या आप कह लो कि literal coefficient, मतलब ऐसा कह सकते हैं, राइट? literal coefficient नहीं होता है वैसे, numerical coefficient ही होता है, और literal तो factors होते हैं, ठीक है? तो ये मैंने समझा दिया था कि भाई टर्म अलग अलग किस तरह से होती है, राइट? सो दिस वाज वन थिंग, दिस इज न्यूमेरिकल फैक्टर, वेरिएबल लिटरल्स, ये मैंने समझा ही दिया था. सो दिस हियर ऑल्सो आई टोल्ड दिस 3 इज अ कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन में 3 का वैल्यू 3 ही होगा, राइट? सो दिस वाज कांस्टेंट. व्हाट एल्स डिड आई टेल? 5x 2y 3 आर डिफरेंट टर्म्स. ये सब क्या हैं? डिफरेंट टर्म्स हैं चिल्ड्रन, राइट? तो इतना सब हमने पढ़ लिया था. एक बार और गो थ्रू कर लो इसको. नेक्स्ट, यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स के बारे में चीज़ें पढ़ी थी कि टर्म्स हमने पढ़ तो लिया कि जो प्लस एंड माइनस से कनेक्टेड होती हैं वो क्या कहलाती है? टर्म्स कहलाती है. मल्टीप्लिकेशन से नहीं चिल्ड्रन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला वो एक ही टर्म होगा. मैं अगर बोल रही हूँ -5xy या मैं बोल रही हूँ 2ab, राइट? तो दिस 2ab इज नॉट 3 डिफरेंट टर्म्स, ये 3 डिफरेंट टर्म्स नहीं है. 2ab इज जस्ट वन टर्म, राइट? मल्टीप्लाइड है वो एक दूसरे से, दैट इज फाइन, बट देन 2ab इज जस्ट वन टर्म. टर्म्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो अलग अलग, जो डिफरेंट लाइक जिन्हें हम अलग अलग कर पाते हैं, किससे? थ्रू प्लस एंड माइनस, राइट? सो नाउ देन वी स्टडीड अबाउट टर्म्स. अब टर्म्स भी दो टाइप्स की थी, लाइक एंड अनलाइक. लाइक टर्म्स में क्या था? लाइक टर्म्स में ऐसी टर्म्स, ऐसी ग्रुप ऑफ टर्म्स जिनके लिटरल फैक्टर्स जो हैं, लिटरल फैक्टर्स म्हणजे जो वेरिएबल फैक्टर्स थे चिल्ड्रन, जो वेरिएबल्स थे वो क्या थे? वो इक्वल थे. सो ये मैंने ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से लिए थे, राइट? दीज ऑल आर मोनोमियल्स, और उन सबके लिटरल फैक्टर्स जो है ना वो सब सेम है. लिटरल फैक्टर्स सबके सेम, 5xy xy xy xy. डजेंट मैटर कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं. उनके कोएफिशिएंट्स अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई मतलब नहीं. हमें मतलब है सिर्फ उसके लिटरल फैक्टर्स से. लिटरल फैक्टर्स सेम है तो वो क्या है? लिटरल फैक्टर सेम है तो दोज आर नोन एज लाइक टर्म्स, राइट? एंड वही लिटरल फैक्टर्स अगर अलग अलग हैं, वही लिटरल फैक्टर्स अगर अलग अलग हैं तो देन दैट इज नोन एज अनलाइक टर्म्स, राइट? अगेन अगर उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम भी हो जाते हैं, राइट? अगर उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और नेगेटिव पॉजिटिव का जो साइन है वो सेम भी हो जाते हैं, स्टिल इफ देयर लिटरल फैक्टर्स आर डिफरेंट, मतलब उसके लिटरल फैक्टर्स अगर अलग अलग हैं तो वो क्या कहलाएगा चिल्ड्रन? दैट विल बी नोन एज अनलाइक टर्म्स, राइट? सो दिस वी स्टडीड कि भाई देखो इसके फैक्टर्स x इंटू एक्स है, इसका y है, इसका x इंटू एक्स इंटू वाई है, इसका y इंटू वाई इंटू जेड है, राइट? सो दिस वॉज वन थिंग चिल्ड्रन. एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि हमें ये लाइक अनलाइक यूज कहाँ आ रहे हैं, मतलब ये जानने की क्या ज़रूरत है कि ये लाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? पर नहीं, ज़रूरत है जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं चिल्ड्रन, राइट? जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है लाइक और अनलाइक टर्म्स की, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं चिल्ड्रन कि लाइक टर्म्स को हम एक दूसरे के साथ, जैसे फ्रैक्शंस हमने पढ़ा था कि लाइक फ्रैक्शन हम एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक को पहले लाइक में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट? एलसीएम लेकर के. सो दैट इज द सेम केस चिल्ड्रन. यहाँ पे आप अनलाइक को लाइक में चेंज नहीं कर सकते, यू जस्ट लीव इट एज इट इज. बट आप क्या करते हो, जो लाइक फ्रैक्शन जो लाइक टर्म्स हैं उनको क्या करोगे? एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आप कर सकते हो. बट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू हैपन the expression should be having a it should be like term, right? and unlike है तो आप उसके अंदर कुछ करोगे नहीं, आप उसको as it is लिख दोगे बस उसके अंदर. क्लियर है चिल्ड्रन? इतना हमने पढ़ लिया था इसके अंदर, राइट? नेक्स्ट व्हाट डिड वी स्टडी? वी स्टडीड अबाउट एडिशन एंड, अच्छा हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट? अब डिफरेंट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इफ यू रिमेंबर दो टाइप से होते हैं.
एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अभी हमने पढ़ा टर्म्स के बारे में कि भाई टर्म ये होती है, टर्म वो होती है, एक 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 करके हम एडिशन सब्ट्रैक्शन से भाई अलग अलग रहती है वो, तो हमें पता लग जाता है भाई कितनी टर्म्स है, लाइक है अनलाइक है, ये भी हमने पढ़ लिया। पर अब इसके बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बता सकते हैं। तो दो तरीके से, इट इज बेस्ड ऑन टू टाइप्स। वन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, सेकेंड इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है, दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स पे हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ की। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा चिल्ड्रन? सी ओनली द साइंस प्लस एंड माइनस सेपरेट द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। ये हमने पढ़ लिया कि सिर्फ एक्स माइनस और प्लस के जो साइंस हैं वो ही सेपरेट करते हैं टर्म्स को, अदरवाइज 5xy इज वन टर्म, ये एक ही टर्म है दो मल्टीप्लिकेशन में, वेयर एज x माइनस वाई आर टू डिफरेंट टर्म्स, क्योंकि इसके बीच में एक ऑपरेटर आ गया, राइट। तो अब टर्म्स हमने पढ़ ली क्या होती है। अब ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें एक ही टर्म है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म है, दोज आर नोन एज मोनोमियल्स, उनको हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? मोनोमियल्स। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे थे, 2x 5ab माइनस 7xy 20, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट, कॉन्स्टेंट्स को भी हम मोनोमियल्स में ले सकते हैं। नेक्स्ट वाज बायनोमियल। बायनोमियल म्हणजे जिसमें दो टर्म है। अब दो टर्म वाले जैसे 2x माइनस 3y, 5a माइनस 2b, p प्लस 2q एक्सेट्रा। सो ऑल दीज आर बायनोमियल्स। अब बायनोमियल्स के अंदर क्या है चिल्ड्रन? दो टर्म है, म्हणजे एक ऑपरेटर होगा, ये एक बात हो गई, ठीक। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया था यहाँ पे, 4x प्लस 3y माइनस 2, दिस इज अ ट्राइनोमियल। इसमें क्या है? तीन टर्म्स है और ऑपरेटर्स कितने होंगे फिर? ऑब्वियसली दो, राइट। सो दिस इज लाइक ट्राइनोमियल। नेक्स्ट इसके बाद अगर 4 टर्म्स हो जाती है तो दैट इज नोन एज क्वाड्रिनोमियल, राइट। क्वाड्रिनोमियल मैंने यहाँ लिख रखा है। फिर उसके बाद से 5, 6, 7, 8 दो उनके नेम्स होते हैं, बट देन नॉट नीडेड। फिर 50 है, 100 टर्म्स है, 200 टर्म्स है, क्या बोलोगे? मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल। सो अगर सिंगल टर्म भी है ना चिल्ड्रन, एनी एक्सप्रेशन हैविंग अ सिंगल टर्म, हैविंग वन टर्म और मोर देन वन टर्म इज नोन एज पॉलिनोमियल। क्लियर है चिल्ड्रन? पॉलिनोमियल तो हम सबको बोलते हैं, चाहे वो सिंगल टर्म है, मोनोमियल है, चाहे वो मतलब लाइक क्वाड्रिनोमियल है या मल्टीनोमियल है, तो उसको पॉलिनोमियल तो हम बोलेंगे। इतना आया समझ में? तो ये जो डिफ्रेंसिएशन था, डिफ्रेंसिएशन एज एन मतलब ये जो टाइप्स हमने डिस्कस करी थी डिफरेंट, ये बेसिकली क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स विच इज अगेन टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। तो ये हमने एक पार्ट पढ़ा था। बेस्ड ऑन डिग्री को हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो अभी तक हमने ये पढ़ा, एक बार इसको गो थ्रू कर लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है ये, इट विल कीप ऑन कमिंग फॉर मैनी ईयर्स लेटर टू कम। क्लियर है? नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कशन किया कि अगर मुझे एडिशन करना है दो टर्म्स का, जो मुझे गिवन टर्म्स है, जैसे ग्रुप ऑफ टर्म्स मुझे दे दी, उनका एडिशन करना है, हाउ एम आई गोइंग टू ऐड? सिंपल 2x प्लस 14xy प्लस 7x³ प्लस 9x, इन सबको, इन चारों मोनोमियल्स को मुझे ऐड करना था। तो जिन जिन के भी सेम टर्म्स थे, सेम फैक्टर्स थे, मतलब नॉट टर्म्स, जिनके भी सेम लिटरल फैक्टर्स थे, उनको मैंने ऐड कर दिया, बाकियों को एज इट इज रहने दिया। सो दीज वर द टू जिनके लिटरल फैक्टर्स सेम थे, आई एडेड देम, और बाकी दो को मैंने एज इट इज लिख लिया। व्हाट वाज द केस हियर? यहाँ पे देयर वर 3 टर्म्स, राइट, देयर वर 3 टर्म्स जिसमें लिटरल फैक्टर सेम था, तो मैंने उन सबको ऐड कर दिया। आई एडेड ऑल दोज एंड -5x वॉज द वन जिसका लिटरल फैक्टर अलग था, तो मैंने उसको एज इट इज लिख लिया, वो यहाँ पे एज इट इज लिखने में आ गया। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में ये फ्रॉम वाला जो वो है लॉजिक है, ये तो आपको अच्छे से आता ही है। अब 5a³ माइनस 12a³, तो ऑब्वियसली इन दोनों के लिटरल फैक्टर सेम है,
लिटरल फैक्टर्स दोनों के सेम है, इसका मतलब मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर पाई। तो सब्ट्रैक्शन किस में होता है? ऑब्वियस ही बात है, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स होते हैं उसी के अंदर होता है। सो 5a³ माइनस 12a³ इज माइनस 7a³, ये एक लॉजिक हो गया। देन a³ माइनस 12a³, तो अब अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1। कोएफिशिएंट क्या है चिल्ड्रन? 1 है। सो 1 माइनस 12 माइनस 11, कोएफिशिएंट्स को अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब। और अगर यहाँ पे सेम नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर स्क्वायर माइनस 12a³ होता, तो फिर ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाता है, राइट। सो दिस इज वन थिंग चिल्ड्रन, ये एक चीज़ हुई, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था, इसको भी एक ग्लैंस एक बार देख लो। आई होप यू रिमेंबर दिस एज वेल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट वर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी डिड। लेक्चर 3 में हमने पढ़ा चिल्ड्रन algebraic expression. Now what did we studied? An equation is a mathematical statement. अब equation के बारे में हम पढ़ रहे थे, mathematical expression हम समझ गए क्या होता है। Now what is equation? Mathematical equation are the like are statements which contain algebraic expression on both the side and they are equated to an equal sign. मतलब algebraic expression, किसी भी एक statement के अंदर algebraic expressions मुझे दे रखे हैं और उसको equate कर रखा है equal sign से, right? उसको connect कर रखा है rather L से, that they are connected through equals to sign, right? So that is known as algebraic expression. हम यहाँ पे मैंने एक example भी लिया था कि ये एक algebraic expression है, ये दूसरा algebraic expression है and they are connected through an equal sign, right? अब equal to sign से connected है, इसका मतलब just a second, कुछ ना कुछ वैल्यू भी निकलेगा इसे x का, डेफिनेट सी बात है, राइट। सो वी विल कम टू दैट लेटर, बट देन दिस बिकम्स अ बेसिक डिफरेंस अलजेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या था, वो यही था कि भाई यहाँ पे क्या होता है, ये इनके जो बेसिक डिफरेंस थे वो यही थे कि एक्सप्रेशन के अंदर आप x के कितने भी वैल्यूज निकाल सकते हो, राइट। अब इसमें x का आप कितने भी वैल्यूज डालते जाओगे, आंसर आता ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट देन इक्वेशन के अंदर x के कुछ सर्टेन वैल्यूज़ के लिए ही वो इक्वेशन ट्रू हो सकती है, राइट। कुछ सर्टेन वैल्यूज़ के लिए ही वो इक्वेशन ट्रू हो सकती है। नेक्स्ट वाज कॉमन की टर्म्स क्या है, सिंप्लीफाई करना, एक्सपैंड, फैक्टराइज, हम आगे पढ़ेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर वील बी स्टडिंग, जहाँ पे हम एक्सप्रेशंस को, ऐसी कुछ आइडेंटिटीज़ होंगी जिसमें हम एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड कर रहे होंगे, राइट, उनको फैक्टराइज कर रहे होंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, सिंपली सॉल्व कर रहे होते हैं इक्वेशन के अंदर, बस मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, राइट। जो अननोन है, नॉट नेसेसरली एक्स एवरी टाइम, जो अननोन है उसका वैल्यू मुझे सॉल्व करके फाइंड आउट करना रहता है, उसका जो सोल्यूशन है, जो रूट है इक्वेशन का, वो फाइंड आउट करना रहता है। सो दिस वॉज अबाउट इक्वेशन, ये हमने इक्वेशन के बारे में पढ़ा था चिल्ड्रन। देन वी स्टडीड अबाउट सोल्यूशन, ऑफ कोर्स सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या हम ये कह सकते हैं अननोन का ऐसा वैल्यू, अननोन का ऐसा वैल्यू जिससे जो गिवन इक्वेशन है वो एकदम ट्रू हो जाए। गिवन इक्वेशन ट्रू होने का मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, मतलब x का मैं जो भी वैल्यू ले रही हूँ या अननोन का मैं जो भी वैल्यू ले रही हूँ किसी गिवन इक्वेशन में, जब मैं उसको उस इक्वेशन में पुट करूँ ना, तो दोनों LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए। दैट इज़ वन वे, दैट इज़ द वे जिससे आप वेरीफाई करते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड देन वेरीफाई इट, राइट। तो मैंने ये आपको करके भी बताया था कि अगर मैंने एक इक्वेशन ले ली 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 4, उसका मैंने सोल्यूशन निकाल लिया। किस तरह से निकाले, वो भी 3 मेथड्स थे, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे इसी। सो उसके सोल्यूशन मैंने निकाल लिया x इक्वल्स टू 7/2। अब मुझे चेक करना था कि ये 7/2 इस इक्वेशन के लिए सही सोल्यूशन है या नहीं, और वेदर इट इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो मैंने उसको x की जगह पर पुट कर लिया। x की जगह पर पुट करने के बाद मुझे LHS इक्वल्स टू RHS मिल गया, राइट चिल्ड्रन। सो दिस वाज अबाउट द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, कि किस सोल्यूशन क्या होता है जिससे जो इक्वेशन है वो ट्रू हो जाए। दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड इट। नाउ अगेन, अब सोल्यूशन निकालने के भी 3 तरीके थे, ऑब्वियसली जो ये रूट निकाल रहे हैं हम, इसके भी 3 तरीके थे। सो वन वाज ट्रायल एंड एरर, सेकेंड वाज सिस्टमैटिक एंड थर्ड वाज
ट्रांसपोजिशन, राइट. सो सबसे पहले ट्रायल एंड एरर था विच वॉज वेरी लेंदी. ऑफ कोर्स गिवन इक्वेशन है मेरे पास, उसके अंदर ट्रायल एंड एरर मीन्स एक्स का वैल्यू मैं ट्राई करती जाऊंगी, पुट लाइक आई विल पुट इट इन द इक्वेशन, और LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है या नहीं ये मैं देखूंगी. सो आई विल फर्स्ट ट्राई विथ 1, देन 2 और 6 और 10 और एनीथिंग दैट यू फील लाइक, राइट. तो ऐसे करते 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 हम फाइनली एक्स के ऐसे वैल्यू पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, तो हम मान लेंगे भाई सही है, एक्स का वैल्यू ये ही सही है. सो दिस वॉज ट्रायल एंड एरर मेथड. ये हम तभी यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करना है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम इसको तभी यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है यू आर सपोज टू टेक आउट द सोल्यूशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड ओनली, राइट. सो दैट इज वन थिंग. सेकेंड वॉज सिस्टमैटिक मेथड. चिल्ड्रन, सिस्टमैटिक मेथड में क्या था कि लाइक यू वर सपोज टू डू दिस, यू कैन सी इट हेयर एज वेल. तो देयर वर 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कि भाई आप अगर कोई नंबर ऐड कर रहे हो, कोई सर्टेन चीज़ ऐड कर रहे हो राइट साइड, लेफ्ट साइड भी उसको ऐड कर दो. सर्टेन कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो लेफ्ट साइड से, तो राइट हैंड साइड से भी सब्ट्रैक्ट करो. मल्टीप्लाई कर रहे हो RHS में, तो LHS में भी मल्टीप्लाई करो. RHS में डिवाइड कर रहे हो तो LHS में भी डिवाइड करो सेम नंबर से. सेम नंबर है ना, नंबर सेम होना चाहिए. वी कैन ऐड द सेम नंबर टू बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन. वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन. मतलब जो भी नंबर आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर रहे हो उसको दोनों तरफ से करना है. दोनों तरफ से करके फाइनली मुझे किसी एक साइड में क्या चाहिए, एक्स चाहिए. जो अननोन है ना मेरा, जो मुझे फाइंड आउट करना है उसका वो चाहिए मुझे किसी एक पर्टिकुलर, चाहे वो LHS साइड हो या RHS साइड हो, राइट. तो हमने एक क्वेश्चन भी किया, जैसे 4x + 5 = 3, राइट. ये गिवन था. अब उसके अंदर मैंने क्या किया, 5 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया. दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करने पे 5 और 5 कैंसिल हो गए. यहाँ पे मेरे पास -2 आंसर आ गया, राइट. देन 4x है. अब 4x को मैंने डिवाइड किया 4 से, तो सिमिलरली मेरे को RHS में भी 4 से डिवाइड करना पड़ा. सो 4 से 4 कैंसिल हो गया, x बच गया. यहाँ पे क्या आंसर आ गया, -1/2. दिस वॉज वन वे. सेकेंड, थोड़ा एक इजी एग्जाम्पल हमने लिया था, x - 3 = 4, तो +3 दोनों साइड ऐड कर दिया. अब ये कैंसिल आउट हो गया. x = यहाँ पे भी क्योंकि +3 करना था, तो x = कितना आ गया स्टूडेंट, 7 आ गया. सो दिस वाज सिस्टमैटिक मेथड कि भाई आप एक एक करके या तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कैसे भी करके मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करो, जो अननोन है उसका वैल्यू फाइंड आउट करो. सो दिस वाज अनदर थिंग चिल्ड्रन. ये हमने पढ़ लिया था. देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस ऑफ कोर्स. Then we came to the transposition method. अब transposition method ही वो method है चिल्ड्रन. अगेन systematic method जो था वो भी हम तभी यूज़ करते हैं जब question में mentioned है that you are supposed to solve the question, you are supposed to find the solution of the unknown through systematic method. Otherwise चिल्ड्रन हम सिर्फ इसी method को यूज़ करते हैं. आगे भी क्योंकि अलजेब्रा का इतना वास्ट यूज़ है, लाइक इट हैज़ सच अ बिग डायमेंशन. सो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हर जगह पर, चाहे एज फाइंड करनी है, मनी फाइंड, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगह पर हम इस लाइक ये फाइंडिंग आउट एक्स थ्रू राइटिंग एन इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन बना ली क्वेश्चन की और उस तरह से सॉल्व कर लिया, तो ये बहुत सारी जगह पर यूज़ हो रहा होता है चिल्ड्रन. सो वहाँ पर हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड ही यूज़ करते हैं चिल्ड्रन. वी यूज़ ट्रांसपोजिशन मेथड ओनली. सो व्हाट इज़ देयर इन दिस. अगर कोई एग्जाम्पल दे रखा था यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज +n ऑन द, या कोई नंबर है ऐसा जो राइट हैंड साइड पे प्लस है, या किसी एक साइड ऑफ द इक्वेशन पे इट इज़ पॉजिटिव, तो दूसरी साइड ऑफ द इक्वेशन पे जाके वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव. अगर वो किसी एक साइड पे नेगेटिव है कोई सर्टेन नंबर, तो वो दूसरी साइड, उसके दूसरी साइड पर जा कर के पॉजिटिव हो जाएगा. If a number is being multiplied on one side of the equation, then it will get divided by, like it will be divided on the other part of the equation, मतलब दूसरी part of the equation में. If it is being divided in at one part of the equation, at one side of the equation, it will get multiplied on the second side of the equation, right? On the other side of the equation. So this was the transposition method children, कि हम इस तरह से इसको करते हैं. इसके एग्जाम्पल ऑब्वियसली अपन ने किए थे, एक बार देख लो इसको.
क्लियर था ये ट्रांसपोजिशन मेथड? सो आई टोल्ड यू एन एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल से मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, 2x + 4 = 7, तो अब +4 है, राइट साइड चला गया, राइट साइड चला गया तो 7 - 4, क्योंकि यहाँ प्लस था इधर जाके नेगेटिव हो गया, सो 2x = 3। तो अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है x से, राइट साइड जाके उसको वो डिवीजन में आ जाएगा, तो x = 3/2 हो जाएगा। सेम अब इसी के अंदर चिल्ड्रन, दैट इज व्हाट आई टोल्ड कि आपको एक बारी एक क्वेश्चन मिल गया कि भाई इसका आपको सोल्यूशन निकालना है। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में सब्जेक्टिव पेपर्स में आपको ये पूछा जाए कि भाई यू आर सपोज टू वेरीफाई इट ऑल्सो, आप वेरीफाई भी करके बताओ, तो वेरीफाई करना कैसे, उसका प्रोसेस क्या है? जो इक्वेशन गिवन है ना चिल्ड्रन, जो इक्वेशन आपको गिवन है इन द एग्जाम, उसके अंदर x का वैल्यू पुट कर दो। जो x का वैल्यू है जो हमने निकाला, हम ही नहीं निकाला, उसको x के जो ये इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर दो। इफ LHS बिकम्स इक्वल्स टू RHS, तो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? सही हो जाएगा। सेम वाज द केस हियर एज वेल, x/9 - 14 = 27, तो अब -14 है, राइट साइड जाएगा +14 हो जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट x। यहाँ पे अब 9 जो है वो डिवीजन में, राइट, 9 इज इन द डिवीजन, राइट साइड चेंज हुआ, साइड चेंज हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होते दिस इज व्हाट यू गेट। क्लियर है चिल्ड्रन? दिस इज व्हाट यू गेट। क्लियर? Shall we move? Next, we studied few definitions which are important for us to understand. अब जैसे पॉलिनॉमियल, अब पॉलिनॉमियल क्या है चिल्ड्रन? पॉलिनॉमियल मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एनी एक्सप्रेशन containing one or more than one terms is known as a polynomial. अब चाहे वो मोनोमियल है, चाहे ट्राइनॉमियल है, चाहे मल्टीनॉमियल है, it will be known as polynomial, right? Examples यहाँ पे दे ही रखे हैं, all these are polynomials. Then next we studied about the degree, right? क्यों? क्योंकि डिग्री के बेसिस पर भी हम टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं, है ना? क्योंकि पहला हमने पढ़ा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, देन इज बेस्ड ऑन डिग्री, राइट? तो सबसे पहले डिग्री होता क्या है? तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एन अननोन इन द गिवन एक्सप्रेशन। मतलब जो भी मुझे गिवन एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल है, अभी हम सिंगल टर्म की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन, सिंगल वेरिएबल की बात करें, नॉट सिंगल टर्म, सिंगल वेरिएबल। अभी हम सिर्फ वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, टू वेरिएबल की नहीं, राइट? सो वन वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा है, जो हाईएस्ट पावर है गिवन एक्सप्रेशन के अंदर, वो ही उस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री बन गई थी। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, जैसे 4x + 3x³ + 9x² - x⁴ डजेंट मैटर, लास्ट में लिखा हुआ है, डजेंट मैटर, नेगेटिव है, डजेंट मैटर, देयर इज नो कोएफिशिएंट हियर, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हियर, बट देन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कंटेन्ड बाय दिस टर्म, राइट? यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7, तो पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई? 7 हो गई, राइट? नेगेटिव में नहीं हो सकती, राइट? सो मैंने ये भी समझाया था चिल्ड्रन कि जो अननोन है, जो वेरिएबल है, उसका डिग्री, उसका जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। ये देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर मैंने यहाँ ही समझाया था। नॉन नेगेटिव इंटीजर होने का मतलब ये है कि वो 0 भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब इन दोनों में से हो सकता है। पॉजिटिव और 0 भी लिख सकते हैं, बट नॉन नेगेटिव इसलिए लिखा कि नेगेटिव को छोड़ करके जो भी इंटीजर्स होते हैं वो जो अननोन है, जो वेरिएबल है, उसका पावर हो सकता है, नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है? सो दिस वॉज वन थिंग। सो y की पावर 5 - y की पावर 6 + 3, अगेन इन सब में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, कांस्टेंट में 0 होती है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो गया? डिग्री 6 हो गई। देन इन दिस 3 1, डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। b + 9, b का डिग्री कितना है? 1 है बाय डिफॉल्ट, डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई, मतलब b का पावर इज 1, तो पूरे का डिग्री भी 1। z, ओनली z, मोनोमियल z, तो z का पावर कितना है? 1 है चिल्ड्रन, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई? 1 हो गई। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? इन सब में क्या है ये सब आपको समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है ये? क्लियर, राइट? तो ये अब इसी पे बेस्ड ऑन डिग्री भी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे भी हमने इसके क्लासिफिकेशन पढ़े थे, एक था नंबर ऑफ टर्म्स से, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, मल्टीनोमियल। सो कांस्टेंट,
कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का क्या मतलब था चिल्ड्रन कि x का पावर है 0, x का पावर है 0, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी नोन एज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। मतलब अगर मुझे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है से 42 गिवन है, 42 के अंदर x क्या है, x की पावर 0 है, x की पावर 0 है तभी, बिकॉज एनीथिंग पावर टू 0 इज 1, राइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि 7 into 1 दैट गिव्स मी 7। देन नेक्स्ट वाज लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल के अंदर क्या था, डिग्री इज 1, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसका डिग्री, इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री हो गया 1, दैट इज वाई इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनॉमियल। डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनॉमियल, डिग्री 0 है कांस्टेंट। डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मतलब डिग्री 2 है। अब अगर मैं बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ डिग्री 2 है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें x² + 1 7x², दिस, ठीक है, तब इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। इन तीनों ही पॉलिनॉमियल्स में डिग्री क्या है, 2 है। डजेंट मैटर टर्म्स कितनी है, डजेंट मैटर, टर्म्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डजेंट मैटर, बट देन हाईएस्ट डिग्री इज 2, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देन इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल के अंदर डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री है 3, डजेंट मैटर कितने टर्म्स है उसके अंदर, सिंगल टर्म भी हो सकता है, डबल टर्म भी हो सकता है, राइट। देन वॉज बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक म्हणजे जिसमें 4 इज द हाईएस्ट, मतलब 4 इज द डिग्री, या ये कह लो कि 4 हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, राइट। अब जैसे x⁴ 4 + 1 सिर्फ 2 टर्म्स है, डजेंट मैटर, इट इज अ like it is binomial है, but then it is biquadratic polynomial, biquadratic polynomial, biquadratic why, because the highest power of unknown is 4, so that means degree is 4, right, that is why it is known as biquadratic polynomial. So this was another thing children, based on degree, this was based on degree, clear है children? So this is what we studied. Next, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। यहाँ पर इसका सिर्फ ये जो रिटन मैटर है वो था कि भाई लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनके लिटरल फैक्टर्स या वेरिएबल फैक्टर्स जो जिसे हम बोलते हैं वो सेम है, अनलाइक वो हैं जिनके लिटरल फैक्टर्स अलग अलग हैं, राइट। देन वी स्टडीड अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, पर यहाँ पर किस तरह से लाइक लिखा जाता है कि भाई आप लाइक टर्म्स को एक संग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक को नहीं कर सकते, राइट। सब्ट्रैक्शन के अंदर साइंस चेंज हो जाते हैं, ये हम बचपने से ही जानते हैं। देन वी डिड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, क्वेश्चन करके बस यही था आज का ज्ञान, यही समाप्त होता है चिल्ड्रन आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon and use my code AVLife to get 30% of discount. Bye bye.